You are a star in the world, and I express the gratitude. You are a star in the world, and भारत के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स हैं डॉक्टर जयशंकर, बड़े मंजे हुए डिप्लोमेट हैं डॉक्टर साहब, और ही इज वाइडली रिस्पेक्टेड वर्ल्ड वाइड, और पूरी दुनिया में उनका एक बड़ा वो है कि बड़े कैरियर डिप्लोमेट रहे हैं। इतनी दुनिया में सफर किया, इतनी डिप्लोमेसी की, अभी भारत के टॉप डिप्लोमेट हैं। ये नहीं, वो उनकी जो है ना लॉबिंग कुछ कहने के ज़्यादा स्ट्रांग है। और लॉबिंग हम क्यों नहीं कर पाते? चलें आपकी बात मान लेते हैं, उनकी लॉबिंग स्ट्रांग है, हम क्यों नहीं कर पाते लॉबिंग? ठीक है, नहीं वो बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि थोड़ा सा हम लैग कर रहे होंगे, मगर हम ये चीज़ क्यों नहीं मानते कि यार वो बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब अगर ये किसी मुल्क में कहीं जाते भी ताल्लुकात बेहतर करने के लिए, तो इनको बुखारी के नाम से पुकारा जाता है। कुछ इस तरह का, कुछ हमने अपने हालात इस तरह के कर लिए, बिल्कुल ही हम मिसाल ले लेके हम लाचार हो गए हैं। तो ये क्या है ऐसा डॉक्टर जयशंकर को जो आप समझते हैं, और भारत का ऐसा क्या मसला है? बट हाँ, अब वहाँ डॉक्टर जयशंकर साहब वहाँ उनकी सरजमीन पे बिल्कुल डायरेक्ट कहते हैं, एंड वन ऑफ द न्यूज़पेपर्स हु इज फ्रॉम दिस टाउन, मतलब नाम नहीं। अब मुझे बताएं, इंडिया मिनिस्टर को इज़्ज़त और रिस्पेक्ट दी जाती है, हमारे मिनिस्टर को इज़्ज़त रिस्पेक्ट क्यों नहीं दी जाती? यहाँ तो उनको रिस्पेक्ट नहीं दी गई, इंडिया के जयशंकर को रिस्पेक्ट दी गई थे। लेकिन देखने में ये आया कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर को काफ़ी ज़्यादा एप्रिसिएशन मिली, ख़ास तौर पे उनकी फॉरेन पॉलिसीज़ को लेकर, और कोरोना के दौरान जो उन्होंने वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग की उसको लेकर। दोस्तों हमारे विदेश मंत्री साहब एस जयशंकर जी पहुँचे हुए हैं यूरोप के जिनेवा में, और जिनेवा में एक विदेशी पत्रकार ने उनको जिस तरीके से ऑनर किया, जिस तरीके से उनकी तारीफ की, पूरे वेस्टर्न मीडिया, यूएसए, भारत क्या, चाइना क्या, ऑस्ट्रेलिया क्या, यूएसए क्या, पूरा यूरोप में वायरल हो चुका है। जाहिर सी बात है, इस समय डिप्लोमेसी का अगर कोई किंग है पूरी दुनिया में तो नो डाउट वो एस जयशंकर साहब ही। और भारत के जो डिप्लोमेट्स हैं, समहाउ उनकी रेटिंग डाउन हो सकती है, लेकिन अगर पर्सनली व्यक्तिगत रूप से जयशंकर साहब की डिप्लोमेसी की क्वालिटी नापी जाए तो मुझे नहीं लगता उनसे बड़ा कूटनीतिज्ञ कोई होगा इस समय करंटली। ठीक है, भविष्य में और पास्ट में होंगे भाई, एक से एक निकले हैं, ठीक है, लेकिन इस समय जिस तरीके से जवाब देते हैं, जिस बारीकी से फैक्ट एंड फिगर्स के साथ जयशंकर साहब जवाब देते हैं, मैंने तो नहीं देखा भाई। एटलीस्ट भारत के विदेश मंत्री पहले क्या होते थे ना, बस निंदा, कड़ी निंदा करते हैं, छोटी निंदा करते हैं, बड़ी निंदा करते हैं, बस इतना ही बोलते थे। अब तो जयशंकर साहब अच्छे से खुला के ऐसी तैसी कर देते, तो उनकी तारीफ भी होती है, पाकिस्तान जलता भी। छोटे से बच्चे को पकड़ के, और जिसको खुद पता नहीं शेव कैसे करनी है, उसको फॉरेन मिनिस्टर बना दिया आपने पकड़ के। जो बड़े अदारे होते हैं ना, उनको पता है कि हमारे मुल्क में कौन आ रहा है। आप बिलावल भुट्टो का कंपैरिजन कर रहे हैं, जयशंकर वो भाई एक इंटेलेक्चुअल है, उसकी आप स्ट्रगल देखें, उसने कब सियासत शुरू की, कहाँ से लेके कहाँ से उठ के वो कहाँ पहुँचा है। बिलावल भुट्टो वो एक नामालूम अफराद है, उसको खुद ही नहीं पता कि मैं कौन हूँ, ठीक है ना। तो यूएनओ को पता है कि किसको इज़्ज़त देनी है, किसको इज़्ज़त नहीं देनी। हाँ, ये इमरान खान होते तो यूएनओ का बाप भी इज़्ज़त देता। अमेरिका में जब इमरान खान गया था, ट्रंप ने बोला कि Today I'm very glad to introduce a very popular Prime Minister from Pakistan, a well friend of mine, इमरान खान। और ये जाते हैं, वो तो टाइम ही नहीं देते, ठीक है ना। तो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं, उनको पता है कि कौन बंदा कैसे और किस ओहदे पे कैसे पहुंचा है। तो ये चीज़ें जो है ना बड़ी मैटर करती, इसलिए इनको कोई इज़्ज़त नहीं मिलती, और ये बिल्कुल सही इसी काबिल हैं। अच्छा मुझे बताएं, अभी हम अपने पीएम की बात, मौजूदा पीएम हमारे शहबाज शरीफ हैं और उनके पीएम मोदी साहब, उनका कंपैरिजन करते हैं थोड़ा सा। आप मुझे बताएं इस टाइम कौन सा पीएम बेस्ट जा रहा है? अनडाउटफुली इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जो है वे बेटर देन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, बिकॉज द प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान राइट नाउ शहबाज शरीफ, वो इश्तिहारी हैं, वो मुजरिम हैं, वो बिल्कुल भी इस ओहदे के लिए काबिल नहीं है। जिस दिन उसके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद होनी थी करप्शन के केस में,
उस दिन उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया, उसके बेटे को चीफ मिनिस्टर बना दिया गया, जबकि मोदी ने इंडिया को दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बना दिया है। पाकिस्तान जो है वो तकरीबन डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है। 81% चांसेस हैं कि वो डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। $7.3 बिलियन है पाकिस्तान के पास। इंडिया का अडानी है, उसके बाद $150 अरब है। पाकिस्तान जो है इंडिया के एक अडानी से छोटा बन गया, यानी कि इंडिया में एक बंदा उसके पास इतना पैसा है, पूरे पाकिस्तान के अंदर नहीं है। ठीक है, तो आप देखें कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। वो 20 सालों में वो बंदा $150 अरब बना के इंडिया में रह के, दैट इसका मतलब है कि इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है। 2030 में इंडिया जो है इकॉनमी के लिहाज से दुनिया की पहली या दूसरी बड़ी इकॉनमी बन जाएगा। चाइना, USA, जर्मनी, UK सबको पीछे छोड़ दिया, बल्कि UK को तो ऑलरेडी पीछे छोड़ दिया, 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया। तो ये पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी के दौर में हुआ है, तो कंपैरिजन बिल्कुल भी ही नहीं बनता पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का। चलिए ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। जिस तरह हमारे जो इंडियन मिनिस्टर जो जयशंकर और पाकिस्तान मिनिस्टर है बिलावल, आपको पता है यूनाइटेड नेशन में एक मीटिंग हुई थी जिसपे जयशंकर को रिस्पेक्ट दी थी, इंडिया जो पाकिस्तान जो मिनिस्टर है बिलावल उसे रिस्पेक्ट नहीं दी, क्यों? इस पर कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएं। अच्छा, तो मेरे ख्याल में आजकल जो इंटरनेशनल लेवल पे जो किसी को रिस्पेक्ट दी जाती है या किसी को कम रिगार्ड किया जाता है, उसके जो सिनेरियो में उस मुल्क की जो इकॉनमी होती है उसकी बेस पे किया जाता है। तो पाकिस्तान आजकल जो इकोनॉमिक क्राइसिस है जो जिस तरह से गुज़र रहा है, तो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को लोग रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, तो वो तो फिर फॉरेन मिनिस्टर है। फॉरेन मिनिस्टर, ठीक है। और जिस वक्त तक हम लोग इस मांगने वाली इकॉनमी से बाहर नहीं आएंगे, तो पॉसिबल नहीं है कि कोई भी हमारी रिस्पेक्ट करे। अच्छा, मुझे जी आप क्या कर रहे हैं? जी, हमें रिस्पेक्ट को अर्न करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि हम लोग जाएं भाई सिर्फ इस बेस पे कि क्या है कि इतने बड़े लेवल पर, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर को अप्रिशिएट किया गया। इवन ये भी बातें हुई मुख्तलिफ कंट्रीज़ के फॉरेन मिनिस्टर्स की तरफ से, मुख्तलिफ कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स की तरफ से कि इंडिया को यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर भी बनाया जाए। पर इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर भी मौजूद थे, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भी मौजूद थे। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर को बहुत अप्रिशिएट किया गया, और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की बात की जाए तो इंटरनेशनल लेवल पे आप छोड़ें, खुद पाकिस्तानियों ने वहाँ पर एहतजाज किया कि यहाँ पर फ्लड की कंडीशन है और आप वहाँ पे असम्बली जो मीटिंग्स हैं वो अटेंड कर रहे हो। आपको क्या लगता है कि हमारी फॉरेन पॉलिसीज़ में कोई कमी है इंडिया के मुकाबले में एज़ कम्पेयर टू? देखें, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और इसी का जवाब आपके पास भी है, ठीक है कि नहीं? वो सबसे पहली बात है कि आप तो देखें हमारे पास होता है, लेकिन हम बोलेंगे तो इशू होगा, आप बोलेंगे मैं तो वही बताने लगा हूँ, आपके चैनल की वसात से बता रहा हूँ, ये 22 करोड़ वाम के लिए बता रहा हूँ, ठीक है कि नहीं? जब आपकी जेब पॉकेट बड़ी होगी तो हर आदमी आपकी इज्जत करेगा, ठीक है कि नहीं? जब आप कमीने होंगे, दूसरों से मांगते होंगे, फिर हर आने वाला जाने वाला आदमी आपकी इज्जत नहीं करेगा। क्या आपकी पॉकेट ही नहीं है? वो इंडिया इस वक्त दुनिया की पावर तरीन मुल्क है, 1.5 अरब की आबादी का मुल्क है। एक चीज बनाते हैं, 1.5 अरब चीज उनकी बिकती है उनके शहर में, तो वो है जो अपने कंट्री में बिकती है बाहर जाती है। मैं वही कहा कि एक चीज बनती है, 1.5 अरब चीजें बिकती हैं उनके शहर में, ठीक है? तो दुनिया की दूसरी कौमें कैसे उनको छोड़ेंगी जब आप फकीरों की तरह लोगों से मांगते हैं, सब कुछ करते हैं? इससे बड़ी कौन सी बात है? वजह समझते हैं उनकी फॉरेन पॉलिसी में और हमारी फॉरेन पॉलिसी में कोई फ़र्क है, उनके फॉरेन मिनिस्टर में और हमारे फॉरेन मिनिस्टर में कोई फ़र्क है, क्या आप समझते हैं? नो डाउट के ये जो आपने टॉपिक बताया है इसको एलिमिनेट करने की पूरी दुनिया में ही ज़रूरत है, और ख़ास तौर पे हमारे जैसे बोलने की ज़रूरत है या नहीं? डेफिनेटली ज़रूरत है। तो उसमें ये कि इन्होंने जिस प्लेटफॉर्म से भी इस आवाज़ को उठाया है वो डेफिनेटली बहुत इनकरेजिंग है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रूर उठाना चाहिए था। और फर्दर मोर हम हर चीज़ का ना कंपैरिजन डायरेक्टली, हम इंडिया हमारा नेबरिंग कंट्री है तो उससे उस वजह से करते हैं। एक तो नेबरिंग कंट्री है, दूसरे नंबर पे 1947 में उनसे सेपरेट हुए थे, तब वो उन्होंने एक दफ़ा नए सिरे से, वैसे तो इंडिया पहले से मौजूद था, हम इंडिया के साथ थे, लेकिन 1947 में एक दफ़ा उन्होंने नए सिरे से अपना डेवलपमेंट आगाज़ का स्टार्ट किया, हमने भी डेवलपमेंट स्टार्ट किया। आज वो कहाँ, हम कहाँ?
हाँ नहीं नहीं, देखें कंपैरिजन तो हमेशा चलता ही रहेगा हमसायों ने की निस्बत से, मगर यह कि कमोबेश हमारी जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, जो हमारा डेमोग्राफिक और जियोग्राफिक एनवायरनमेंट है, वो कमोबेश 19-20 फ़र्क के साथ चल रहा है। तो इसलिए ये मैं समझता हूँ कि फॉरेन पॉलिसी की बात की जाए, हमारे फॉरेन मिनिस्टर में कोई कमी है या फॉरेन पॉलिसीज़ उस तरीके से नहीं है हमारी जैसे इंडिया की है, क्यों अप्रिशिएट उन्हें किया जा रहा है? ये नहीं, वो उनकी जो है ना लॉबिंग कुछ कहने के ज़्यादा स्ट्रांग है। और लॉबिंग हम क्यों नहीं कर पाते? चलें आपकी बात मान लेते हैं, उनकी लॉबिंग स्ट्रांग है, हम क्यों नहीं कर पाते लॉबिंग? ठीक है, नहीं नहीं, वो ज़ाहिर तो यही